शिव पुराण का प्रथम अध्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत विषय है जो भगवान शिव की महिमा, उनके अनंत स्वरूप और सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित कई गहरे आध्यात्मिक पहलुओं का वर्णन करता है। इस अध्याय में उन सिद्धांतों और कथाओं का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव की सर्वोच्च स्थिति और महत्व को स्पष्ट करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य। इस अध्याय में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति पर चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, जब सारा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान शिव ही विद्यमान थे। उन्हें महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है समय से परे। शिव निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण, जिसमें कोई गुण या स्वरूप नहीं है, और निराकार ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड के निर्माता माने जाते हैं। इस सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक ज्योति उत्पन्न की, जिसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया। इस शिवलिंग से ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालक और महेश संहारकर्ता भगवान शिव की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। दूसरा, भगवान शिव का अनंत और सर्वव्यापक स्वरूप। भगवान शिव को इस अध्याय में सर्वव्यापी कहा गया है। इसका अर्थ है कि शिव केवल किसी एक स्थान या स्वरूप में सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। वे प्रकृति, प्राणी, पेड़ पौधे, आकाश, जल, पृथ्वी सब कुछ में विद्यमान हैं। शिव पुराण में यह बताया गया है कि संसार में जो कुछ भी है वह शिव की शक्ति का ही हिस्सा है। उनका कोई आदि या अंत नहीं है और वे समय के बंधन से मुक्त हैं। तीसरा, त्रिगुण और त्रिदेव की अवधारणा। शिव पुराण के प्रथम अध्याय में त्रिगुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है। सृष्टि का निर्माण इन तीन गुणों पर आधारित है। सत्व गुण पवित्रता, संतुलन, ज्ञान। यह गुण भगवान विष्णु से संबंधित है। रजस गुण सक्रियता, ऊर्जा, इच्छा। यह गुण भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। तमस गुण अज्ञानता, जड़ता, विनाश। यह गुण भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव इन तीनों गुणों के आधार पर त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं, परंतु वे इन गुणों से भी परे हैं। शिव निर्गुण, गुणों से रहित और सगुण, गुण युक्त दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। चौथा, शिव के विविध रूप। भगवान शिव के कई रूप इस अध्याय में वर्णित हैं। उनकी शक्तियों और लीलाओं के आधार पर विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। रौद्र रूप। जब संसार में अनीति और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान शिव रौद्र रूप धारण करते हैं और विनाश करते हैं। इसी रूप में वे काल भैरव या महाकाल के रूप में भी जाने जाते हैं। सौम्य रूप। भगवान शिव का सौम्य स्वरूप अत्यंत शांतिपूर्ण और करुणामयी होता है। इस रूप में वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनका भोलेनाथ रूप उनके सरल और दयालु स्वभाव का प्रतीक है। पांचवा, भगवान शिव और देवी पार्वती का संबंध। प्रथम अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संबंध की चर्चा भी की गई है। शिव और शक्ति पार्वती को एक दूसरे का पूरक माना गया है। माता पार्वती को आदि शक्ति कहा जाता है और वे भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व अधूरा है। यह दोनों ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए आवश्यक हैं। छठा, शिव की भक्ति और मोक्ष का मार्ग। भगवान शिव की भक्ति का वर्णन इस अध्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहा गया है कि भगवान शिव की आराधना और उनके नाम का जप करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का महत्व भी बताया गया है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है, जो उनकी अनंतता और असीम शक्ति का प्रतीक है। शिव पुराण में पूजा और व्रत का महत्व। महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार व्रत। शिव पुराण के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। सोमवार के दिन शिव की पूजा करने और उपवास रखने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और उसे दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 7वां, भगवान शिव की कृपा। इस अध्याय में भगवान शिव की कृपा और उनके भक्तों के प्रति दया का वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि भगवान शिव अत्यंत दयालु और करुणामयी हैं। वे अपने भक्तों पर बिना किसी भेदभाव के कृपा करते हैं, चाहे कोई धनी हो या गरीब, विद्वान हो या अज्ञानी। भगवान शिव की भक्ति से सभी को मोक्ष और शांति मिलती है। 8वां, अध्यात्म और ज्ञान का महत्व। शिव पुराण के इस अध्याय में भगवान शिव को ज्ञान के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। शिव स्वयं महायोगी हैं, जो तप और ध्यान में लीन रहते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सांसारिक माया और इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। निष्कर्ष। शिव पुराण का प्रथम अध्याय भगवान शिव की अनंतता, सर्वव्यापकता और उनकी कृपा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। यह अध्याय हमें भगवान शिव के भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और जीवन के सभी कष्टों का अंत हो। शिव की महिमा अनंत है। उनके नाम का जप और शिवलिंग की पूजा मनुष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की भक्ति से हम न केवल जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि मोक्ष, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं।